चलिए शुरुआत कर लेते हैं। करें शुरुआत। आवाज़ थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है मुझे। थोड़े से आंख नाक कान सब कुछ खोल लेते हैं। दोबारा से बोलिए। हाँ, ये बात हो गई। देखिए, इसको कहते हैं कामयाबी के द्वारा शोर मचाना। जब किसी की ज़िंदगी में कामयाबी आती है तो कामयाबी ऐसे ही शोर मचाती है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी शोर मचाना शुरू कर चुकी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज कौन सा दिन? आज ट्यूसडे है। आपकी ज़िंदगी कैसी? हाउज योर लाइफ? जी मेरी ज़िंदगी इट्स फाइन, फैंटास्टिक, मार्वेलस, गॉर्जियस। आपको पता है मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता हूँ। आई एंजॉय माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में टाइम स्पेयर छोड़ दो। हाँ, लीव इट। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। समथिंग वॉज गोइंग ऑन इन माई माइंड। हाँ, तो मैं कुछ सोच रहा था। हाँ, आई वॉज थिंकिंग समथिंग। हाँ, आपको पता है हुआ क्या? कल, यस्टरडे। आपको पढ़ाने के बाद, आफ्टर टीचिंग यू, मैं घर जा रहा था। हाँ, आई वॉज गोइंग होम। मेरा दोस्त आ रहा था। मैं जा रहा था, दोस्त आ रहा था। मैंने कहा ओए। हाँ हाँ, वेयर? बोला मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। मैंने कहा रुको। हाँ, जस्ट स्टॉप। नहीं, मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। हाँ, आई विल टॉक लेटर। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मैं बाद में बात करूंगा ना। आई विल टॉक लेटर। अब उसके बाद मैं चला गया। आई वेंट, वो भी चला गया। हाँ, ही आल्सो वेंट। अब आज सुबह, टुडे इन द मॉर्निंग, मैं आ रहा था, वो जा रहा था। मैंने कहा ओए। हाँ, वो बोला मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। और बैठा हुआ था वो। ही वॉज सिटिंग, बाइक पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बाइक जा रही है, तू तो बैठा है। हाँ, मतलब चल तो बाइक रही ना, तू तो बैठा है, बिजी का है। चला, मजाक कर रहा था, है ना। तो बोला मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। हाँ, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। मैंने कहा ठीक है भाई, इट्स ओके, मेरा टाइम आने दे। हाँ, लेट मी रीच टू माई टाइम। अब हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? अब मैंने अपने आप को, उसको मैंने टर्न कर लिया वहां पे। आई टुक अ यू टर्न। आई टुक अ यू टर्न। मैं उसके पीछे जा रहा था। हाँ, आई वॉज फॉलोइंग हिम। और उसको पता नहीं था। ही डिडंट नो। हाँ, ही डिडंट नो। मैं उसके पीछे गया। हाँ, आई वेंट आफ्टर हिम। अब मैंने देखा, आई सॉ, वो पार्क में बैठा हुआ था, अकेला, बात नहीं कर रहा था वो किसी से। हाँ हाँ, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन। वो पार्क में बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग इन अ पार्क। अब हुआ क्या? मैं नोटिस कर रहा था। आई वॉज नोटिसिंग। वो खाली बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग आइडल। अब 1 घंटे तक, टिल 1 आवर, मैं नोटिस करता रहा, करता रहा, करता रहा।
I kept on noticing, kept on noticing, kept on noticing. I kept on noticing, kept on noticing, kept on noticing. अब वो बैठा हुआ था, he was sitting, खाली बैठा हुआ था. अब मैं उसके पास पहुंचा. हाँ, I reached near him. मैंने कहा भाई साहब. मैंने उसकी पीठ थपथपाई. I patted his back. वैसे पैटेड आ जाएगा आगे कोर्स में, पर फिर भी मैं लिख देता हूं वरना कई लोग कहेंगे सर क्या क्या किया आपने. I patted his back. I patted his back. अब हुआ क्या? कविता नरसिंगानी केप्ट की स्पेलिंग KEPT केप्ट. कीप केप्ट केप्ट आएगा, के से स्टार्ट होगी. हाँ, तो क्या कर रहा था मैं? हाँ, आई पेटेड हिज बैक. मैंने कहा भाई साहब आप बिजी हैं? आर यू बिजी? हाँ 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 मैं बिजी हूं. हाँ, और फिर भी आप पार्क में बैठने के लिए 1 घंटा निकाल लेते हो. बस यही पढ़ाना है मैंने, जिस पे आप चुप हो गए. यही तो टॉपिक पढ़ाना है मैंने, नहीं तो बोल ही पढ़ते. हाँ, मतलब आप पार्क में बैठने के लिए 1 घंटा निकाल लेते हो. ऐसे ही बोलते हैं ना, निकाल लेते हो. घर में नहीं बोलते हम ऐसी ऐसी लाइनें, बहुत बोलते हैं ऐसी ऐसी लाइनें. आप सोने के लिए टाइम निकाल लेते हो. अरे वाह, आप इतने बिजी शेड्यूल से खाना खाने के लिए टाइम निकाल लेते हो. ओहो भाई साहब, आप नहाने के लिए टाइम निकाल लेते हो सर्दियों में, कमाल है. मैं तो सोचता था आप 2-4 महीने तक नहाते ही नहीं हो. ठीक है, ऐसे होता नहीं. कई बार लोगों कहते हैं, आपको कई लोग कहते हैं बड़ा बिजी हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ ये करने के लिए, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ ये करने के लिए, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ ये करने के लिए, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ ये करने के लिए. ऐसे होते हैं नखरेबाज लोग तरह तरह के. मैंने कहा भाई साहब आप पार्क में बैठने के लिए, खाली बैठने के लिए 1 घंटे टाइम निकाल लेते हो, वैसे आप बिजी हो, है ना. तो टाइम निकाल लेना, ये बड़ा सिंपल है. वो टॉपिक पढ़ा था ना आपने, थोड़ा सा ही देखो. अब जो टॉपिक आएंगे ना, कुछ सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जिनमें आपको कुछ नहीं करना. जो पुराना बेस बन गया ना जिस बच्चे का थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक सा, उसी में थोड़ा थोड़ा जुड़ता चला जाएगा, उसी में बदलाव होते चले जाएंगे. एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, डू यू एक्शन, आई एक्शन और आई डू नॉट एक्शन. हाँ, क्या आप खेलते हो? बोलो. मैं खेलता हूं. मैं नहीं खेलता. लिखते हो? मैं लिखता हूं. मैं नहीं लिखता. एंजॉय करते हो? हाँ ना. मार्केट जाते हो? हाँ. मैं नहीं जाता. बस इसी में थोड़ा सा बदलाव करना है इसमें आपने. अब आप डू यू, आई डू नॉट, यहां तक की तो बात यही है. ठीक है. मैं कहता हूं मार्केट जाते हो? डू यू गो टू मार्केट. अब इसी वाक्य को थोड़ा सा हमने ऐसे बनाना है, क्या मार्केट जाने के लिए टाइम निकाल लेते हो? बस इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना है, स्पेयर टाइम. डू यू टू एक्शन. बस डू यू एक्शन की बजाय यहां पे स्पेयर टाइम टू, ये 3 अक्षर जोड़ने हैं. ये 3 अक्षर जुड़ते ही आपका काम बन जाएगा. ठीक है. आई स्पेयर टाइम टू एक्शन और आई डू नॉट स्पेयर टाइम टू एक्शन. बस यही बात सीखनी थी आपने, छोटी सी तो बात थी. ठीक है, बस इतना ही पढ़ाना था मैंने. अब तो प्रैक्टिस करनी है आपने. मेरे पापा एक टीचर रहे हैं और वो मुझे अक्सर पढ़ाते थे. तो कहते थे ए गुड टीचर इज वन हु कैन स्पेंड 2 hours फॉर ए टॉक ऑफ 2 minutes. एक अच्छा टीचर वो होता है जो 2 मिनट की बात को 2 घंटे तक समझाता रहे. तो बात तो 2 ही मिनट की है, आप 2 घंटे तक समझते रहो इसको. हाँ, तो डू यू स्पेयर टाइम टू एक्शन?
भाई साहब पार्क में बैठने के लिए टाइम निकाल लेते हो? हाँ, डू यू स्पेयर टाइम टू सिट इन पार्क? मैं निकाल लेता हूं, मैं नहीं निकाल पाता। आई डू नॉट स्पेयर टाइम टू सिट इन पार्क। आप मंदिर जाने के लिए समय निकाल लेते हो क्या? डू यू स्पेयर टाइम टू गो टू टेम्पल? आहो, आई स्पेयर टाइम टू गो टू टेम्पल। नहीं, आई डू नॉट स्पेयर टाइम टू गो टू टेम्पल। ओ भाई साहब, टीवी देखने के लिए टाइम निकाल लेते हो आप? पक्का? नहीं। अखबार पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेते हो? डू यू स्पेयर टाइम टू रीड न्यूज़पेपर? मैं अखबार पढ़ने के लिए समय निकाल लेता हूं। मैं अखबार पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाता। अरे खबर सुनने के लिए, न्यूज सुनने के लिए टाइम निकाल लेते हो आप? हाँ जी हाँ, मैं नहीं निकाल पाता। क्या आप एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकाल लेते हो? डू यू स्पेयर टाइम टू डू एक्सरसाइज? हाँ, मैं एक्सरसाइज करने के लिए समय निकाल लेता हूं। क्या आप मैगजीन्स को पढ़ने के लिए समय निकाल लेते हो? डू यू स्पेयर टाइम टू रीड मैगजीन्स? यस। नहीं। आप बच्चों से बात करने के लिए टाइम निकाल लेते हो? हाँ, डू यू स्पेयर टाइम टू टॉक टू चिल्ड्रन? मैं निकाल लेता हूं। मैं नहीं निकाल पाता। आपको पता है, मैंने उससे पूछा, अरे तू पार्क में बैठने के लिए समय निकाल लेता है? हाँ, डू यू स्पेयर टाइम टू सिट इन द पार्क? बोला मैं निकाल लेता हूं। और मैंने उसको कहा, आई सेड टू हिम, तुझे पता है? बोला क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं कह रहा था ना रुक जा, तो बात थी, अब लात मारनी पड़ेगी इसको तब मानेगा, है ना? टेढ़ा बोल रहा है तो बोलो यू आर मिस्टेकन। और सुधर जा मास्टर जी, मेंड योर वेज। तो लातों के भूत बातों किसे नहीं मानते को बोलते हैं रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रोड इज द, रोड मतलब डंडे वाली रोड, इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। फूल्स मतलब बेवकूफ आदमी। बेवकूफ आदमियों को क्या लगने चाहिए? डंडे, है ना? जो लातों के भूत हैं, जिनको लात लगनी चाहिए, वो बातों से थोड़ी मानेंगे, उनको लात ही लगेंगी तभी समझ में आएगी बात, है ना? तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। हाँ, रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। हाँ, रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। डंडे को साइड में रख दो तो दोस्त बिगड़ जाते हैं, है ना? डंडे को साइड में रख दो तो दोस्त बिगड़ जाते हैं। तो स्पेयर द रोड, स्पॉइल द फ्रेंड्स। डंडे को साइड में रख दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। स्पेयर द रोड, स्पॉइल द चाइल्ड। डंडे को साइड में रख दो तो चोर बिगड़ जाते हैं। स्पेयर द रोड, स्पॉइल द थीफ। हाँ, स्पेयर द रोड, यही वाला स्पेयर है ये। स्पेयर द रोड, स्पॉइल द थीफ। स्पेयर द रोड, स्पॉइल द चाइल्ड। मैंने उससे कहा,
तुझे पता है 9 बजे हैं ये। इट्स 9 o'clock सुबह, इन द मॉर्निंग। वो तू पार्क में बैठा हुआ है, लोग जॉब कर रहे हैं। हाँ, पीपल आर बिजी डूइंग देयर जॉब्स। लोग अपनी नौकरी करने में व्यस्त हैं। पीपल आर बिजी डूइंग देयर जॉब्स। लोग अपना काम करने में व्यस्त हैं। हाँ, पीपल आर बिजी डूइंग देयर वर्क। लोग पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। हाँ, पीपल आर बिजी, पीपल आर बिजी। ऐसे ही बोल देते हैं पीपल, पीपल, पीपल का पेड, पीपल आर हाँ बिजी डूइंग दैट डैश। हाँ, पीपल आर बिजी डैश डैश डैश। हाँ, बोल के देखो, मजा आता। पीपल आर बिजी डूइंग डैश डैश डैश। डूइंग भी लिखवाना हो तो लिखवा लो भाई, लो डूइंग भी लिख देते हैं। डूइंग, डूइंग। पीपल आर बिजी डूइंग डैश डैश डैश। पीपल आर बिजी हाँ डूइंग देयर वर्क। तो सुबह के 9 बजे हैं। हाँ, इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग। और तू पार्क में बैठा हुआ है। तुझे पता है, तू तैयार हो जा। गेट रेडी। मेरे पास है तेरे लिए कुछ। आई हैव समथिंग फॉर यू। मैंने उसको कहा, बोला यार छोड़ दे मुझे। छोड़ दे का मतलब होता है स्पेयर मी। आज के टॉपिक का नाम है ना स्पेयर टाइम है आज के, तो स्पेयर बार बार आएगा। स्पेयर मी। अरे छोड़ दे मुझे यार, जस्ट स्पेयर मी। मुझे छोड़ दे यार, सॉरी। हाँ सॉरी, मुझे यहां गलत टाइम पे आना पड़ा है। आई हैव टू कम हेयर एट एन, गलत टाइम को बोलते हैं अनसिविलाइज्ड टाइम। आई हैव टू कम हेयर एट एन अनसिविलाइज्ड टाइम। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? बोला मैं तेरे को चल मैं तेरे को बता देता हूं। हाँ, लेट मी टेल यू। तेरे को बता देता हूं। मैं पिछले 1 घंटे से प्लान कर रहा हूं। हाँ, आई बीन प्लानिंग फॉर लास्ट 1 hour। बोलो। मैंने कहा क्या प्लान कर रहा है तू? What are you planning? सुसाइड। हाँ, मैं सुसाइड प्लान कर रहा हूं। मैंने कहा तू पागल हो गया है? Have you gone crazy? ऐसे ही बोलते हैं, Have you gone crazy? Have you gone crazy? अरे पागल हो गया है क्या तू? अरे पागल हो गया है क्या तू? अरे पागल हो गया है क्या तू? पागल हो गया है क्या तू? Have you gone crazy? बोला नहीं यार। मैंने कहा मैं तो फिर सही टाइम पे आ गया हूं यहां पे। हाँ, I got here just in the nick of time। मतलब जब बिल्कुल सही मौके पे कोई आदमी पहुंच जाए ना, उसको बोलते हैं ऐसे, सही मौके पे पहुंच जाना। जस्ट टू रीच समवेयर इन द निक ऑफ टाइम। या फिर उसको बोलो एक बिल्कुल सही मौके पहुंचने को एट एन 11th hour क्या बोल देते हैं? एट, बिल्कुल सही मौके पे पहुंचना। कुछ भी काम होना बिल्कुल सही लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके सही मौके पे कोई काम हो जाए तो उसको बोलते हैं एट एन 11th hour। जैसे घड़ी में कितनी टाइम होते हैं? 12 बजते ना, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एट 11th आवर मैं कोई काम यहाँ पे होना था, यहाँ नहीं हुआ, 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 और लास्ट में जाके सीधा यहाँ आके हो गया। ठीक है, तो और अगर यहाँ भी नहीं होता तो फिर तो होता ही नहीं। ठीक है ना, आगे तो होने के चांस खत्म हो गए थे। ठीक है, तो एट 11th आवर, राइट। जैसे मैं कई बार वो एग्जाम्पल देता हूँ हिंदी फिल्मों का। एक पहाड़ पे फिल्म में होता है ना, हिंदी पुरानी फिल्मों में होता है ऐसे, थोड़ा सा पुरानी सी फिल्में 80s 90s की मूवीज में, या पहाड़ के ऊपर गुंडे को पीट रहा है हीरो कहाँ पीट, हाँ गुंडों को हीरो पीट रहा है, डिशुम डिशुम डिशुम। और पहाड़ के ऊपर एक पेड़ उगा हुआ है और उस पेड़ की भी टहनी है, और उस टहनी पे भी क्या हो रखा है, टहनी पे भी टूटने लग रही है वो टहनी। क्यों टूट रही है? क्योंकि उस टहनी पे हीरोइन लटकी हुई है। टहनी पे कौन लटकी हुई है? हीरोइन। वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ, और उस टहनी के ऊपर से एक सांप भी आगे बढ़ा हुआ आ रहा है, टे 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 टे। ठीक है, ऐसे। अब जैसे उसको डस लेगा, अब वो पूरा सस्पेंस बना रखा होता है डायरेक्टर ने। उधर से तो टहनी टूट रही है, उधर से वो पेड़ उखड़ रहा है, उधर से सांप आ रहा है, उधर से गुंडा भी हीरो को पीट रहा है, और उधर से हीरोइन के हाथ भी छुट रहे हैं, और बचाओ 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 चिल्ला रही है। और पूरा झगड़ा, पूरा चिल्लाते 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 लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, वहाँ पे जैसे ही वो सांप उसके पास आता है, जैसे ही वो टहनी टूटती है, अचानक से एक हाथ आता है उसको पकड़ने, हीरो का हाथ पहुंच जाता है। ऐसा दिखाया जाता है जैसे हीरो पहुंच नहीं पाएगा, फिर भी पहुंच जाता है, और पहुंच के हीरोइन को ऊपर उठा के फेंक देता है सीधा। ठीक है, पूरा हीरोइन को उठा के ले आता है ना। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसको बचा पाता है कौन? हीरो। तो उसको कहते हैं एट 11th आवर, है ना। और पूरा बिल्कुल लास्ट में फिर पूरा झगड़ा खत्म होने के बाद हीरोइन खड़ी होती है, और हीरोइन खड़ी होकर कहती है थैंक यू भैया। ठीक है, हीरो को, है ना, एट द लास्ट मोमेंट। क्या? एट लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। हाँ, या इन जस्ट द निक ऑफ टाइम, ऐसे ही बोलते हैं ना, इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ हाँ, इन द निक ऑफ टाइम। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार तू क्यों सोच रहा है सुसाइड की? हाँ, वाई आर यू प्लानिंग सुसाइड? बोला यार मेरे को जरूरत है, आई नीड। मैंने कहा क्या? हेल्प। मैंने कहा मैं हूं ना, फिर आई एम देयर। बोला मुझे ये चाहिए, आई नीड दिस थिंग। अरे मैंने कहा मैं तेरा दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, मैं तेरी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। बोला यार तू मेरे को पैसे दे देगा? विल यू गिव मी मनी? मैंने कहा पक्का, सर्टेनली। बोला आजकल कोई मदद नहीं करता किसी की। हाँ हाँ, nobody helps in the need of hour nowadays. Nobody helps in the need of hour nowadays. मैंने कहा पर एक शर्त है। हाँ, there is a condition. बोला क्या? What? मैंने कहा तुझे बर्बाद नहीं करना पैसा। हाँ, you are not to spoil money. हाँ, you are not to spoil money. तुझे अपनी जरूरतों के अनुसार ही जीना है। You are to live. You are to live according to your means. According to your means का मतलब होता है, ये सब रेडीमेड डायलॉग्स बोल रहा हूँ मैं, आपको होमवर्क में लिखवा दिए जाएंगे। जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ऐसे जो भी बोले ये सारे होमवर्क में आ जाएंगे। हाँ, तो मैंने क्या कहा? यू आर टू लिव अकॉर्डिंग टू योर मीन्स, नॉट बियॉन्ड योर मीन्स। मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, जो पैसा मिले उसको सही यूज करना है, जो पैसा मैं दूंगा। यू आर टू लिव अकॉर्डिंग टू योर मीन्स। तुझे पता है तूने पैसे को बर्बाद नहीं करना है,
हाँ, यू आर नॉट टू ब्लो अप द मनी। तुझे कार नहीं खरीदनी है। हाँ, यू आर नॉट टू बाय ए कार। यू आर नॉट टू बाय कार। बोला तू पैसा क्यों देगा मेरे पास, मेरे को, वाई विल यू गिव मी मनी। मैंने कहा मेरे पास है पैसा। बोला मैं तेरा पैसा नहीं लूंगा। हाँ, तेरी कंडीशंस हैं, यू हैव कंडीशंस। मैंने कहा भाई अनकंडीशनल पैसा कौन देता है? हु गिव्स अनकंडीशनल मनी? एक सच्चा दोस्त, अ ट्रू फ्रेंड। मैंने कहा तू रुक जा, यू जस्ट स्टॉप, मुझे लाने दे भी कुछ, लेट मी ब्रिंग समथिंग। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। हाँ, आई वॉन्ट स्पेयर यू। हाँ, आई वॉन्ट स्पेयर यू। बोला नहीं नहीं, मैं तेरा पैसा ले लूंगा। आई टेक योर मनी। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो तेरे पास, इफ यू हैव सम स्पेयर मनी एक्स्ट्रा, आई विल टेक इट। है कुछ पैसा तेरे पास? हैव यू सम स्पेयर मनी? हैव यू नहीं, हैव यू गॉट या डू यू हैव? हैव यू गॉट? डू यू हैव? डू यू हैव सम स्पेयर मनी? हैव यू गॉट सम स्पेयर मनी? डू यू हैव सम स्पेयर मनी? हैव यू गॉट सम स्पेयर मनी? डू यू हैव सम स्पेयर टाइम? हैव यू गॉट सम स्पेयर टाइम? मैंने कहा हाँ, मैंने मुश्किल दिनों के लिए कुछ पैसा बचा रखा है। हाँ, आई हैव स्पेयर्ड मनी फॉर मुश्किल टाइम। हाँ, फॉर मुश्किल टाइम को क्या बोलेंगे? फॉर रेनी डेज। मुश्किल टाइम कौन सा होता है? रेनी डेज। फॉर रेनी डेज आई हैव स्पेयर्ड सम मनी फॉर रेनी डेज। हाँ, सो आज की क्लास में हमने कुछ रेडीमेड डायलॉग्स किए और एक टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, कौन सा टॉपिक का नाम? स्पेयर टाइम। चलिए सर लगाइए इसको, स्पेयर टाइम। डू यू स्पेयर टाइम टू एक्शन? आई स्पेयर टाइम टू एक्शन। आई डू नॉट स्पेयर टाइम टू एक्शन। गो टू टेम्पल, वॉच टीवी, लिसन टू न्यूज, ब्राउज थ्रू मैगजीन्स, डू एक्सरसाइज। ये सब के मीनिंग आपको पता है, ये सारे आपने इसमें फिल करने हैं। डू यू स्पेयर टाइम टू गो टू टेम्पल? आई स्पेयर टाइम टू गो टू टेम्पल। आई डू नॉट स्पेयर टाइम टू गो टू टेम्पल। स्पेयर द रोड, स्पॉइल द चाइल्ड। समझ गए? पढ़ा रखा है मैंने आपको। रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, बता दिया था मैंने आपको। आई हैड टू गो देयर एट 11th hour, लास्ट मोमेंट पे मुझे वहां पे जाना पड़ा। सॉरी आई कॉल्ड यू एट सच एन अनसिविलाइज टाइम। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको एक इतने गलत टाइम पे बुलाया। अनसिविलाइज टाइम कौन सा होता है? जब कहीं पे किसी के आसपास, मतलब जो भी टाइम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूट ना करता हो। मतलब आपको रात को किसी को 11 बजे कॉल करो, सोने का टाइम होता है, डिस्टर्ब करना किसी को, तो अनसिविलाइज टाइम हो गया। मॉर्निंग में सुबह सुबह किसी को नहाने धोने के टाइम पे डिस्टर्ब करने लग जाओ, तो कुछ सिविलाइज टाइम होते हैं जो ऑफिशियल टाइम्स होते हैं, उन पे हमने किसी व्यक्ति को तंग करना चाहिए। सॉरी आई कॉल्ड यू, अच्छा आई गॉट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल एन मौके पर पहुंच गया मैं। नोबडी हेल्प्स इन द नीड ऑफ, इन द आवर ऑफ नीड, सॉरी, हाँ। ही ऑलवेज लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स, अपनी औकात से ज़्यादा। बियॉन्ड समबडीज मीन्स का मतलब अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करना। दिस टाइम आई हैव टू टाइटन माई बेल्ट, अब की बार मुझे अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, मतलब मुझे अपनी कमर कसनी पड़ेगी। ऐसे कहते हैं ना, कमर कस ले, ठीक है। दिस कार इज प्रूव टू मी ए वाइट एलिफेंट, ये दो लाइनें रह गई थी मैंने जो आपको यूज़ नहीं करवाई। दिस कार इज प्रूव टू मी ए वाइट एलिफेंट, ये कार मेरे लिए एक, मतलब वाइट एलिफेंट कौन होता है? जो एक ऐसी पोजीशन होना जो आपके ऊपर बोझ हो जाए, ठीक है। वाइट एलिफेंट मतलब ऐसी चीज़ जो आपके काम तो आए नहीं और आपके घर पे खड़ी है या आपके दिमाग पे बोझ बनाए हुए, आपसे खर्चा मांग रही है, बट ठीक है, तो एक ऐसी पोजीशन को वाइट एलिफेंट कहते हैं। यू मस्ट नॉट ब्लो अप मनी, आपको पैसा बहाना नहीं चाहिए।
तू कई बार कहते नहीं पैसा क्यों बहा रहा है, तो वाई आर यू ब्लोइंग अप द मनी। आई वॉन्ट स्पेयर यू, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैंने बोला था। आई वुड लव टू हैव इट इफ इट इज़ गोइंग स्पेयर, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जा रही हो घर पे, आपको ये नहीं होता आप सुबह सुबह पराठे खा रहे हो ना, आपके दोस्त है, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, उनकी थाली में एक एक्स्ट्रा पराठा है, तो आप क्या कहोगे, मैं खा लूँगा अगर एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आई वुड लव टू हैव इट, ठीक है। इफ़ यू हैव गॉट वन एक्स्ट्रा, आप गोलगप्पे खा रहे हो, आपने अपने 5 खा लिए, दूसरे ने 4 ही खाए हैं, तो आप क्या कहोगे, आने दे, आई वुड लव टू हैव इट इफ इट इज गोइंग स्पेयर। वट आर योर स्पेयर टाइम हॉबीज, खाली टाइम में क्या करते हो, ऐसे पूछते हैं लोगों से, तो इसका मीनिंग यही है, वट आर योर स्पेयर टाइम हॉबीज, खाली समय में क्या करते हो। डू यू हैव सम स्पेयर टाइम, थोड़ा सा फ्री एक्स्ट्रा टाइम है, मेरे को दे देगा, ऐसे करते हैं ना लोग। यू शुड स्पेयर सम मनी फॉर रेनी डेज, आपको रेनी डेज बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा बचा लेना चाहिए। चलिए, तो ये आपका स्पेयर टाइम का टॉपिक था। सबको बाय बाय, प्रणाम, लव यू ऑल।